तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है और इसकी क्या है। तो सेल, जब भी सेल शब्द का प्रयोग होता है तो हमें पता होना चाहिए कि सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था। तो सेल शब्द का जो प्रयोग है, मतलब कोशिका शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो अंग्रेज वैज्ञानिक है। अगर कोई पूछे कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उसका आंसर होगा कि रॉबर्ट हुक ने किया था, और 1665 ईस्वी में। और वो भी मतलब कि रॉबर्ट हुक जो थे वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और उसने ही अपने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सेल के बारे में जिक्र किए थे। तो अगर कोई पूछे कि सेल शब्द का, सेल कोशिका शब्द का, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। मतलब अगर कोई पूछे कि सेल शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और वो भी कब, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो थे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, है ना, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और जो रॉबर्ट हुक थे वो मतलब कि सेल शब्द का जो प्रयोग किए थे, कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे, वो कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। और इन्हीं ने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखे थे, जिसमें ही मतलब कि कोशिका के बारे में जिक्र किए थे। तो मतलब कौन सा, अगर पूछे कि रॉबर्ट हुक जो थे वो कौन सा बुक लिखे और कौन सा बुक में वो कोशिका के बारे में जिक्र किए थे, तो उस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। माइक्रोग्राफिया है। अब बात आता है कि अब हम लोग यहाँ से जान चुके हैं कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक है, और 1665 ईस्वी में किए थे। और वो कौन सा पुस्तक में किए थे, तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। तो अब बात आता है कि सेल है क्या। कोशिका जो है जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ना। तो मतलब कि कोशिका का डिफिनेशन क्या होगा, तो सेल इज द बेसिक structure and functional unit of life। मतलब कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल कहने का मतलब कि सेल जो है, कोशिका जो है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो फंक्शनल मतलब कि कार्य करने वाला। सेल भी जो है, हमारे शरीर में सेल भी कार्य करता है ना। तो सेल के अनुसार अगर सेल काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग जानेंगे कि जैसे कि ये तो इंग्लिश डिफिनेशन हो गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि ये जो है कोशिका जो है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अगर कोई पूछे कि कोशिका क्या है, तो बस उसे हम एक ही लाइन में जवाब दे सकते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ना। अगर कोई पूछे कि कोशिका क्या है, तो कोशिका एक जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कहने का मतलब कि अगर जैसे कि इंग्लिश में बोल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब जो है कि जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है। ये भी मतलब सेल काम कार्य करती है, और सेल अगर कार्य करना बंद कर दे तो हमारा शरीर भी कार्य करना
बंद कर देगा। तो यहाँ से हम लोग सेल का डिफिनेशन जान चुके हैं कि अगर कभी भी कोई पूछे तो एक लाइन में ही जवाब देना है कि सेल जो है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और आगे हम जानते हैं कि जो कोशिका है इसमें मतलब कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और जो टिश्यू होता है यानी कि टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कहने का मतलब हिस्टोलॉजी क्या है, तो हिस्टोलॉजी मतलब बहुत सारे सेल, बहुत सारे कोशिका जब मिलकर मतलब कि मिलती है और मिलकर मतलब कि टिश्यू का निर्माण करती है। मतलब टिश्यू कहने का मतलब कि बहुत सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। और बहुत सारे टिश्यू अगर मिल जाती है तो एक ऑर्गेन का निर्माण होता है। क्या का? ऑर्गेन का। और जो बहुत सारे जब ऑर्गेन मिल जाते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। कहने का मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर पूछे कि कोशिका के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। वो भी कौन कौन? तो मतलब कि सबसे पहले जो है कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है जीव को। तो पहला जो है एक कोशिकीय है और दूसरा बहुकोशिकीय है। तो हम लोग जानेंगे कि ये कोशिकीय क्या है और बहुकोशिकीय क्या है। तो एक कोशिकीय कहने का मतलब कि वैसे जीव जिसमें मतलब कि कोई भी अन्य काम करने के लिए अलग अलग पार्ट नहीं होंगे, अलग अलग अंग नहीं होंगे, केवल एक ही अंग होंगे। वैसे जीव को मतलब हम लोग एक कोशिकीय कहेंगे और एक ही कोशिका से उस जीव का निर्माण होता है। और जो बहुकोशिकीय है मतलब कि वैसे जीव है जिसमें मतलब कि बहुत सारे काम करने के लिए मतलब कि काम करने के लिए अलग अलग अंग है और अलग अलग पार्ट है। मतलब कि वह शरीर जो हुआ वो वैसे जीव का जो अंग होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं को मतलब कि और जानवर भी हैं तो वो सब बहुकोशिका है। अब बात आई कि सब में कोशिका क्या बराबर होती है, तो ये नहीं, गलत बात है। मतलब कि वो जो हम लोग का जो शरीर है मतलब कि जैसे कि और मान लिया जाए हम लोग हाथी की तुलना कर लें कि बताएं कि हाथी और मानव में जो कोशिका का संख्या है, नंबर ऑफ सेल है, वो दोनों का सेम होगा? तो नहीं। मतलब कि वो जो उसके शरीर के अनुसार से, उसके शरीर के अंग के अनुसार से ही उसमें कोशिका का संख्या होगा। तो कोशिका जो है मतलब कि सभी में कुछ जो उसके गुण होते हैं वो सब कॉमन होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जो भाग हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हम लोग अभी जाने कि कोशिका के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। और हम जानेंगे कि अब कि कोशिका होते कितने प्रकार के, तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक यूकैरियोटिक मतलब कि प्रकार अगर पूछे टाइप तो मतलब कि 2 टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। और अगर पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी, और टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी। अब बात आती है कि इसके बाद जो है जैसे कि सेल का जो सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ये तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम एक स्लाइडेन था, स्लाइडेन और दूसरा स्वान। ये दोनों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए। मतलब स्लाइडेन जो थे 1838 ईस्वी में और ये स्वान थे 1839 ईस्वी में। इनका कहना था कि कोई भी जीव एक कोशिका या तो अन्य कोशिका से मिलकर बना होता है और ये सब कोशिका जो है खुद स्वाधीन है। मतलब इस तरह के कुछ बात बोले और उसी का सिद्धांत बनाया। अब बात आती है कि कोशिका जो है, इसमें तो कोशिका की बात आया तो यह बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है।
तब जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका है कौन और सबसे लंबी कोशिका है कौन और सबसे छोटी कोशिका है कौन। अगर लंबी और बड़ी की बात की जाए तो सबसे लंबी की बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र है। लंबी कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। टेंशन ना ले, हम इसका जो है पूरा डिटेल से लिख देंगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अभी हम समझा रहे हैं और लास्ट में मतलब कि पूरे तरीके से बढ़िया से सजा कर लिख देंगे और उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो अगर हम बात किया जाए कि कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका किसका होता है तो तंत्रिका तंत्र का होता है। तो ये तो लंबी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो बात रही गई। तो सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए छोटी, तो छोटी जो है माइकोप्लाज्म, गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये जो है सबसे छोटी, ये एक प्रकार की जीवाणु जिसका मतलब सबसे छोटी कोशिका है, मतलब माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ये तो छोटी हो गई। और बड़ी की बात है तो बड़ी मतलब सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, अगर ये पूछे तो बस इतना आसान सा जवाब है कि सबसे बड़ी कोशिका कहने का मतलब शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है और एक बात तो बस रह गई कि मतलब कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका का निर्माण केंद्रक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोई भी मतलब कोशिका का निर्माण हो रहा है तो उसमें मुख्य कार्यकर्ता जो होगा केंद्रक होगा। कौन होगा? केंद्रक होगा। तो इसी तरह से हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लगा भी होगा और पसंद भी किए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो देखिए फिर से एक बार और ही बता देते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो जैसे कि कोशिका क्या है, तो कोशिका एक जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो रॉबर्ट हुक थे, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और इसने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में 1665 ईस्वी को कोशिका के बारे में जिक्र किए थे। तो तुरंत हम अभी इसका जो है पूरा डिटेल से लिख देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।